सब्सक्राइब करें राजस्थान लाइव को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान लाइव में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आयुष्मान भारत के मुरीद बिल गेट्स मोदी सरकार के लिए कही ये बड़ी बात। बीते साल 25 सितंबर को लॉन्च हुई मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। इस स्कीम के तहत 100 दिन के भीतर 6 लाख से ज्यादा मरीजों को लाभ मिला। इस उपलब्धि की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। WHO के डायरेक्टर जनरल ने इसे मोदी सरकार की शानदार उपलब्धि करार दिया है। तो वही दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स भी मुरीद है। उन्होंने सफलता के लिए मोदी सरकार को बधाई दी है। एयरपोर्ट से फ्लाइट लेना पड़ेगा महंगा, 1 फरवरी से नए नियम लागू। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक्स-रे बैग चार्ज लगाया जा सकता है। इस नियम के लागू होने के बाद हवाई सफर करने वालों की जेब ढीली हो सकती है। अगर आप 21 जनवरी के बाद दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेने की सोच रहे हैं तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक एक एयरलाइन के अधिकारी ने बताया कि 1 फरवरी से दिल्ली एयरपोर्ट पर एक्स-रे बैग चार्ज लगाया जा सकता है। अधिकारी के मुताबिक ये चार्ज पैसेंजर से वसूला जाएगा। इस संबंध में एयरपोर्ट की परिचालक दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने फैसला सुनाया। इस नियम के लागू होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान पकड़ने वाले यात्रियों को 50 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। लगातार 8वें दिन बढ़े डीजल के दाम, पेट्रोल भी महंगा। गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे पहले बुधवार को पेट्रोल सस्ता हुआ था, लेकिन डीजल लगातार 8वें दिन महंगा हुआ है। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 14 पैसे महंगा हो गया, जबकि डीजल दिल्ली की कीमत में 19 पैसे की बढ़ोतरी हुई। डीजल के दामों में लगातार 8वें दिन इजाफा हुआ है। हालांकि पेट्रोल की कीमतों में 6 दिन की बढ़ोतरी के बाद बुधवार को राहत मिली। बता दें, बुधवार को पेट्रोल 8 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। इससे पहले मंगलवार को 28 पैसे महंगा हुआ था। कस्टमर को गुमराह कर रहा टाटा स्काई, ट्राई ने मांगी रिपोर्ट। संचार नियामक ट्राई ने DTH ऑपरेटर टाटा स्काई को पत्र लिखकर स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है। अगर आप DTH ऑपरेटर टाटा स्काई की कस्टमर है तो आपके लिए बड़ी खास खबर है। दरअसल टाटा स्काई पर अपने कस्टमर को गुमराह करने के आरोप लगे हैं। इस शिकायत के बाद भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई ने टाटा स्काई से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। टाटा स्काई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। बता दें, ट्राई ने कस्टमर को नई नियामक व्यवस्था के तहत चैनल चुनने के लिए 21 जनवरी तक का समय दिया है। नए नियमों के तहत दर्शक सिर्फ उन चैनलों को चयन कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं जो वो देखना चाहते हैं। मोदी सरकार का ऐलान, 63 नहीं अब केवल 1 दिन में होगी ITR की पड़ताल। रिटर्न के लिए लोगों को हर महीने इंतजार करना पड़ता था। इसके अलावा अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है
तो उसको अप्रूवल के लिए मौजूदा समय में 63 दिन का वक्त लगता है। आयकर रिटर्न के लिए लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपने रिटर्न भरी है तो आपको अप्रूवल के लिए 63 दिन का समय लगता है, लेकिन आयकर विभाग की नई पहल के लिए 1 दिन में आयकर की जांच पड़ताल कर इसे फाइनल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयकर की ई फिलिंग, जांच पड़ताल और टैक्स रिफंड की पूरी प्रक्रिया को फास्ट और सुगम बनाने के लिए अगली पीढ़ी की प्रणाली लागू करने की योजना को मंजूरी दे दी। 4241.97 करोड़ रुपए की परियोजना का काम दिग्गज IT कंपनी इन्फोसिस को देने का फैसला किया है। फरवरी को मोदी सरकार का अंतरिम बजट, मिल सकते हैं कई तोहफे। संसद का बजट 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र के पहले दिन यानी 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। इसके बाद 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली अंतरिम बजट पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार का अंतरिम बजट लोक लुभावना हो सकता है, क्योंकि ये आखिरी संसद सत्र हो सकता है और अप्रैल मई में आम चुनाव कराए जा रहे हैं। किसानों को खेती करने के लिए हर सीजन के लिए 4000 रुपए की मदद की जा सकती है। इसके अलावा 1 लाख तक का ब्याज रहित लोन दिया जा सकता है। आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक किया जा सकता है। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हारने के बाद केंद्र की बीजेपी सरकार दबाव में। चुनाव परिणामों के बाद सरकार ऐसे कई फैसले ले रही है जिसके जनता राहत महसूस करे। जैसे पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली तो नहीं की गई, लेकिन पेंशन स्कीम में बदलाव कर दिया गया है। पहले वेतन की 10% राशि सरकार जमा करती थी कर्मचारी, अब सरकार अपनी तरफ से 14% का योगदान देगी। दिनों में फैसला किया गया है कि नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटी के टीचर और स्टाफ को 7वें वेतन का लाभ दिया जाएगा। बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें दावा किया गया है कि रिफंड के लिए जो महीने को इंतजार करना पड़ता था वही 1 दिन में वापस आ जाएगा। 13 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए बजट जारी किया जा सकता है। ये सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम ने अंतरिम बजट पेश किया था। इस दौरान कई लोक लुभावनी योजनाओं का ऐलान किया था। जियो ने दिलाई अंबानी को बड़ी उपलब्धि, ग्लोबल थिंकर की सूची में शामिल। देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी को रिलायंस जियो की वजह से बड़ी उपलब्धि मिली है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को फॉरेन पॉलिसी मैगजीन 2019 की 100 ग्लोबल थिंकर्स की सूची में शामिल किया गया है। मैगजीन के मुताबिक मुकेश अंबानी ने जियो के जरिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में स्मार्टफोन इंटरनेट क्रांति को बढ़ाया है। दुल्हन बनी देसी क्वीन सपना चौधरी। प्रियंका दीपिका को दी मात। पोलो डांस गाने के लिए मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी अपने नए लुक को लेकर सुर्खियों में रहती है। हाल में सपना मॉडल लुक में नजर आई थी, जिसकी उन्हें काफी तारीफें मिली। मॉडल लुक में कह डालने के बाद अब सपना का ब्राइडल लुक चर्चा में। सपना चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में कुछ तस्वीरें पोस्ट की जिसमें वो दुल्हन के अवतार में नजर आ रही है। साथ बनने के बाद भी कंफर्म हो सकेगी वेटिंग टिकट। रेलवे यात्रियों के लिए खुशखबरी है, अब साथ बनने के बाद भी वेटिंग टिकट कंफर्म हो सकेगा। टीसी के पास अब रिजर्वेशन रद्द कराने वालों की अपडेट जानकारी रहेगी। रेलवे ट्रेन में चलने वाले प्रत्येक टीसी को एंड डिवाइस उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें जैसे ही कोई व्यक्ति अपना रिजर्वेशन रद्द कराएगा वैसे ही लाइन में लगे अगले व्यक्ति का वेटिंग या आरसी कंफर्म हो जाएगी। इसे टीसी को सीट देनी होगी। ये निर्देश DRM को 2 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिए हैं। यह सुविधा शीघ्र ही लागू की जाएगी।
इंडियन रेलवे के इंजन इसरो सैटेलाइट से जुड़ेंगे, ट्रेन को लोकेशन की मिलेगी सटीक जानकारी। लेट लचीबी के लिए मशहूर भारतीय रेलवे अब यात्री को ट्रेन की स्थिति सटीक सूचना दे सकेगी। इसके लिए रेलवे ने अपने ट्रेन इंजनों को इसरो सैटेलाइट से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे रेलवे को भी ट्रेनों के संचालन को लेकर आसानी से और सटीक जानकारी मिल सकेगी। अभी रेलवे के लिए अपनी ट्रेनों की मौजूदा स्थिति पता करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसकी वजह से रेलवे यात्रियों को अक्सर स्टेशनों पर घंटों इंतजार करना पड़ता था। और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इन शर्तों के साथ फिर से खुल सकेंगे मुंबई के डांस बार। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार के मामले में अहम फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक मुंबई में एक बार फिर से डांस बार खुल सकेंगे, लेकिन कोर्ट ने शर्तों के साथ डांस बार खोलने की इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा कि डांसर को अलग से टिप नहीं दी जा सकती और न ही डांसर से पैसे उछाले जा सकते हैं। बता दें, इससे पहले 30 अगस्त 2018 को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद देश के उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। महाराष्ट्र सरकार ने 2006 के कानून में डांस बार के लिए कड़ी शर्त लगाई थी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाने की शर्त थी। इस शर्त को भी कोर्ट खारिज कर दिया है और कोर्ट कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पीएम मोदी ने किया वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को अपने 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे। प्रधानमंत्री दोपहर 1:55 पर अहमदाबाद हवाई अड्डे पर, जहां से उन्हें सीधे गांधीनगर वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन स्थित महात्मा गांधी मंदिर आए। यहाँ 2:30 पर प्रधानमंत्री ने गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अलावा कई नेता मौजूद थे। 4 बार विधायक रहे सीपी जोशी बनेंगे स्पीकर। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के लिए कांग्रेस नेता सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया गया है। महेश जोशी मुख्य सचेतक और महेंद्र चौधरी उप मुख्य सचेतक बनाए गए हैं। राहुल गांधी के आदेश के बाद भी तीनों का नाम फाइनल किया गया है।